एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ क्या है? एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ तिब का एक अहम शोबा है जिसमें हम जानवरों या इंसानों की किसी भी किस्म की बीमारी को पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी जानवरों और इंसानों की किसी भी बीमारी के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को स्टडी करना और उनके साथ मुंसलिक रिस्क फैक्टर को स्टडी करना और इसी तरह कुछ ऐसे प्रिवेंटिव फैक्टर जिन पे अमल करके उस बीमारी से बचा जा सकता है। वेटनरी पब्लिक हेल्थ में हम उन बीमारियों के ऊपर तहकीक करते हैं जो इंसानों और जानवरों में मुश्तरका तौर पे पाई जाती हैं। इसी तरह बीमारियों की मुसलसल निगरानी करते हैं जिसको सर्वेलेंस कहा जाता है, जिसमें भी हम किसी भी बीमारी की सर्वेलेंस करके उसकी बरवक्त तशखीस कर सकते हैं और उसके फैलाव को रोक सकते हैं। कोरोना वायरस और इससे पैदा होने वाली बीमारी कैसे फैलती है? इस हवाले से पहली बात यह है कि ये कोविड की बीमारी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल होती है। आलमी इदारा सेहत ने बीमारी के फैलाव को 3 अक़साम में तकसीम किया है। नंबर 1, इस तरह के मरीज़ों से बीमारी की ट्रांसमिशन है जिनमें इलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं। इस तरह की ट्रांसमिशन को हम सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। नंबर 2, ऐसी ट्रांसमिशन है कि मरीज़ में अभी इलामात ज़ाहिर नहीं हुई लेकिन वो दूसरे लोगों में बीमारी को मुंतकिल कर रहा है, इसे हम प्री सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिनमें बीमारी की इलामात कभी भी ज़ाहिर नहीं हुई, हत्ता कि 14 रोज़ गुजरने के बाद भी। इस तरह के मरीज़ों से ट्रांसमिशन को हम एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। और यही वजह है कि हुकूमत ने लॉकडाउन पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे और बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर इतना ज़ोर दिया है और इसी वजह से हमें कदरे एहतियात की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क की क्या अहमियत है? CDC ने भी मास्क के इस्तेमाल को रिकमेंड किया है और इसके अलावा चाइना में भी कोविड से बचने के लिए लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया और उसमें देखा गया कि वायरस की जो मुंतकिली है हाथ से मुंह तक, वो मास्क की वजह से उसमें रुकावट हुई और उसके फैलाव में जो है वो कमी हुई। मास्क का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये देखना चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे उसको पहनने और उतारने के तरीके हैं, वो सही तरीके से आपको पहनना चाहिए और सही तरीके से उतारना चाहिए। इसके अलावा उसको महफूज तरीके से तरफ करना चाहिए और इसके साथ साथ उसको तब्दील भी करते रहना चाहिए। क्या कोरोना वायरस मुख्तलिफ सतहों पर जिंदा रह सकता है, जैसा कि पैकिंग के डब्बे, ताज़ा सब्जियां और फल वगैरह? साइंस कहती है कि कोरोना वायरस या मुख्तलिफ वायरस जो हैं वो ऐसी सतहों पे, जो कि जैसे कि फूड पैकेजिंग है, जूते हैं, सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां, फल वगैरह या मार्केट में जो बाकी चीज़ें मिलती हैं उनकी सतहों पे काफ़ी देर तक रह सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस जो है इसके बारे में देखा गया है कि ये फूड पैकेजिंग पे 2 से 3 दिन तक रह सकता है। इसके अलावा चमड़े और जूतों पे ये 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। तो इन सतहों से ये दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है, लेकिन इससे बचाव के लिए बेहतरीन है कि आप जब मार्केट जाएं तो एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र रखें और जब आप चीज़ें ख़रीदें और घर लाएं तो उनको प्रॉपर तरीके से इन डब्बों को डिसइंफेक्ट कर लें। सब्ज़ियों और फलों को जो है वो अच्छे तरीके से धोएं इस्तेमाल से पहले और उसके साथ साथ अपने हाथ और बाकी जो एहतियात है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। कोरोना वायरस किस उम्र के अफराद के लिए ज़्यादा खतरे का सबब बन सकता है और क्यों? कोरोना वायरस की बीमारी के मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये बीमारी उम्र रसीदा अफराद को ज़्यादा मुतासिर करती है। मसलन 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में इसकी शरह अमवात तकरीबन 80% तक है, जबकि 20 साल से कम उम्र बच्चों में ये शरह अमवात कदरे कम है, यानी 1000 में से 1 शख्स की मौत वाक़या होगी। फ़िलहाल तक के मुशाहिदात और तहकीकी नताइज की रोशनी में हम कह सकते हैं कि उम्र रसीदा अफराद में बीमारी ज़्यादा होने की कुछ वजूहात हैं। इन उम्र रसीदा लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियों जैसे मसाइल आम होते हैं और इस तरह के मसाइल के शिकार लोगों में इस रिसेप्टर का लेवल निस्बतन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वायरस की एंट्री और उसके निज़ाम तनफ़ुस के खुलियों के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होने का चांस है। ट्रांसमिशन रेट से क्या मुराद है? ट्रांसमिशन रेट वो शरह है जिससे एक वायरस जो है वो एक इंसान से दूसरे कितने इंसानों में मुंतकिल होता है।
जैसे कि कोविड-19 जो है इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो 1 से 5% है, यानी कि ये एक इंसान से 5 लोगों में मुंतकिल हो सकता है। फिज़िकल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आप अपने आम मेल जोल में कमी कर दें। जब हम कम लोगों से मिलेंगे तो वायरस की मुंतकली जो है वो भी कम होगी और इसका फैलाव भी कम होगा। हम लोग वेटनरी साइंस में ये प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं, जैसे कि हम फार्मर को एडवाइस करते हैं कि अगर वो कोई नया जानवर लेकर आता है तो उसको अपने पहले से रखे गए जानवरों के साथ वो फ़ौरन मिक्सअप ना करे, बल्कि उसको 14 दिन के लिए वो अलग जगह पे रखे। उन 14 दिनों में उस जानवर के अगर अंदर कोई बीमारी होगी तो वो उस क्वारंटीन के दौरान जो है वो ज़ाहिर हो जाती है और पता चल जाता है कि वो बीमार है, तो उस जानवर से वो बीमारी पहले से जो मौजूद जानवर हैं उनमें मुंतकिल नहीं होगी। क्या हम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज पर काबू पा सकेंगे? तारीख हमें ये बताती है कि बहुत सी ऐसी जानवरों और इंसानों की वायरल बीमारियां हैं जिनके ऊपर हमने काबू पा लिया हुआ है। मसलन इंसानों के अंदर स्मॉल पॉक्स डिजीज़ और इसी तरह जानवरों के अंदर रिंडरपेस्ट की डिज़ीज़ जो है इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 की बीमारी के ऊपर मज़ीद तहकीक के बाद और इसकी वैक्सीन डेवलप होने के बाद हम इस बीमारी को भी इंशाल्लाह काबू कर सकेंगे।